सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 विषय हिंदी। हिंदी के अंदर व्याकरण और व्याकरण के अंदर हमारा एक टॉपिक चल रहा था रस। और उस रस के अवयव, रस क्या होता है और स्थायी भाव क्या होते हैं, विभिन्न रसों के उदाहरण, इसकी मैंने कई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सभी वीडियो देखी होगी और आपको मन में जो भी प्रश्न होंगे रस से संबंधित उन प्रश्नों का समाधान हुआ होगा। आपको रस अच्छे से समझ में आए होंगे। और कर्ण जो है वो मैंने आपके सामने जो है हास्य रस और इसके साथ साथ जो है भयानक रस के उदाहरण समझाने का प्रयास किया था। आज हम विभत्स रस और शांत रस के उदाहरण समझाएंगे आपको। उम्मीद है इस वीडियो को समझने के बाद में आपको विभत्स रस और शांत रस के उदाहरण समझ में आ जाएंगे। इसी प्रकार से रसों के कितने भेद होते हैं? 11 रस, और 11 रसों के उदाहरण सभी मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया है। आज अपने अंतिम वीडियो है रस से संबंधित। रस के जितने भी उदाहरण थे 11 के 11 रसों के, वो मैंने आपको भेज दिए हैं। उन सभी 11 रसों के उदाहरणों को आप याद कीजिए, क्योंकि पेपर के अंदर एक प्रश्न अवश्य आता है कि वास्तव में जैसे मान विभत्स रस का उदाहरण दे दीजिए, शांत रस का उदाहरण पूछने का, भक्ति रस का पूछने का, वीर रस का उदाहरण पूछने का। इस प्रकार से इन सभी 11 रसों के उदाहरण आपने याद करने हैं। अब देखिए, अगर आपको विभत्स रस और शांत रस इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे उम्मीद है आपको इनके उदाहरण भी याद हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए विभत्स रस। विभत्स क्या चीज होती है? देखिए, विभत्स ऐसी चीज होती है, विभत्स का मतलब होता है घृणा का भाव। घृणा का भाव ये होता है कि कई बार हम न चाहते हुए भी हमारे सामने ऐसे दृश्य आ जाते हैं जिनको हम अपनी याददाश्त में याद नहीं करना चाहते, जिनको हम अपने दोबारा नहीं देखना चाहते। ऐसे कई बार दृश्य होते हैं जिनसे क्या करते हैं, हम घृणा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि आप लोग कभी सफर कर रहे हैं, सफर कर देखा कि सड़क पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति जो है वो गाड़ियों में कचने हुए हैं, खून बहका हुआ है, हाथ पांव टूटे हुए हैं, सिर बिखरा पड़ा है। तो ऐसे जो दृश्य है, ऐसे दृश्य, या कुछ जानवर, मान लो आप जा रहे हैं, कोई जानवर जो है किसी ट्रक के आगे आ गया और पूरी तरह कुचला हुआ है, खून ही खून बिखरा हुआ है, आंखें गई हैं, टांगे गई हैं। तो ऐसे जो उदाहरण है वो क्या होते हैं? विभत्स रस के उदाहरण गाते हैं, जिन्हें हम दोबारा नहीं देखना चाहते। अगर पंक्तियों को पढ़ने के बाद में आपको ये लगे कि आप इन उदाहरणों को दोबारा नहीं देना चाहिए, आपके मन में क्या है, घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां उन पंक्तियों के अंदर कौन सा हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रश्न आता है कि पंक्तियों को देकर वो सबसे पहले क्या करता है भाई, रस का पहचानना बताता है। तो रस पहचानने के लिए बार बार आपको कह रहा हूं, जब आप पंक्तियां पढ़ेंगे, उन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में जो आपके मन के भाव है वही वास्तव में क्या हो जाएंगे? विभत्स रस का भाव हो जाएंगे। वही वास्तव में उस रस की पहचान है जिस वक्त आपका मन जैसा भाव प्रदर्शित करता है। तो देखिए, विभत्स रस, विभत्स का मतलब क्या है? घृणा का भाव। और इसका स्थायी भाव क्या होता है भाई? मैंने पहले ही बताया था। उम्मीद है विद्यार्थियों आपने स्थायी भाव अच्छी तरह याद करनी होंगे, क्योंकि पेपर के अंदर एक किसी न किसी रस का स्थायी भाव अवश्य पूछा जाता है, या वो स्थायी भाव देकर क्या पूछता है? रस पूछता है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुजुत्सा, या आपने क्या करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, घृणा। मैंने पहले ही बताया आपको कि ऐसे दृश्य जिनसे हम नफरत करते हैं, घृणा का मतलब क्या है? नफरत करना। ऐसे दृश्य, घृणा का मतलब यहाँ पे क्या है? घृणा का अर्थ है यहाँ पे नफरत करना। ऐसे दृश्य जिनसे क्या करते हैं, हम नफरत करते हैं, जिन्हें वापस अपने जीवन में नहीं देखना चाहते, ऐसे उदाहरण किसके होते हैं? विभत्स रस के उदाहरण कहलाते हैं। जैसे देखिए, विभत्स रस का उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग, आंख दोहू खाट निखाट। यहां पे एक ऐसा दृश्य है कि जब एक क्या है भाई, शव पड़ा है, सैनिक का शव बोल सकते हैं। एक शव है, को कहां पड़ा है? जंगल के अंदर पड़ा है, अनजान जो शव है, वो शव कहां पड़ा है? शव या देह जो सही है, वो जो देह है वो कहां पर है? जंगल में बैठ पड़ी है। और जानवर क्या कर रहे हैं? उस देह को नोच रहे हैं, उस देह को नोच नोच कर खा रहे हैं। तो इसलिए कौन सा उदाहरण है? विभत्स रस का उदाहरण है। कैसे खा रहे हैं वही कवि ने बताने का प्रयास किया है। देखिए, सिर पर बैठो, बैठो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बैठना। बैठो का मतलब यहाँ पे क्या है? बैठना। और काक का मतलब यहाँ पे क्या है? कौवा। जो कौवा है। आंख दहु गहु का मतलब दोनों, इसका मतलब क्या है? दोनों। खाट का मतलब यहाँ पे क्या है? खाना।
और निकात का मतलब यहाँ पे क्या है, निकालना। देखिए उस शव पर, उस देह पर कौन बैठा है, सी पर बैठो काग। उसके शव पर कौन बैठा है, बैठो का मतलब बैठा हुआ है काग। और काग का मतलब यहाँ पे क्या है, कौवा। उस देह पर, उस शव पर कौन बैठा हुआ है भाई, कौवा बैठा हुआ है। बैठा हुआ क्या करे, आंख दहु खाट निकाट। और उस शव में से दोनों आंखों को निकाल के क्या कर रहा है, खा रहा है। तो इस प्रकार से कौवा क्या करे, दोनों आंखों को निकाल कर नोच रहा है और इस प्रकार से खाने का प्रयास कर रहा है। और आगे देखिए दूसरी पंक्ति, खिंचत जीव। खिंचत जीव का मतलब यहाँ पे क्या है, खिंचत का मतलब यहाँ पे क्या होता है, खींचना, खींचना। और जीवित का मतलब यहाँ पे क्या है, जीव। और सियार का मतलब यहाँ पे क्या है, सियार। अति का मतलब क्या है, अत्यधिक, अत्यधिक। आनंद का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रसन्नता। आनंद का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रसन्नता। और औ का मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों। धान का मतलब क्या है, धान करते हैं, धारण करना। देखिए इन पंक्तियों के अंदर ये बताने का प्रयास किया है आपके सामने कि जो खिंचत जीव, खिंचत जीव का मतलब क्या है, एक जो सियार है, सियार क्या कर रहा है भाई, सियार उस जीव को क्या कर रहा है, खींच रहा है। और अति आनंद दहु, दहु का दोनों धारक, अति आनंद उस शव में से उसकी जीव को कौन खींच रहा है, सियार खींच कर खा रहा है। और दोनों, दोनों का मतलब यहाँ पे कौन है, एक तो कौवा और दूसरा कौन है भाई, सियार। दोनों ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे कौन है, कौवा, और दूसरा कौन है भाई, सियार। ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, इस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं। दोनों यहाँ पे कौन है, कौवा और सियार। इस प्रकार से दोनों क्या कर रहे हैं, प्रसन्नता को धारण किए हुए हैं। और धार का मतलब क्या है, धारण करना। दोनों क्या कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या मिला है, भोजन मिला है। देखिए जो शव है वो उन जानवरों के लिए भोजन है। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, खिंचत जीव सियार, सियार क्या कर रहा है, उस जीव को खींच रहा है। अति आनंद उ दोनों, और दोनों क्या कर रहे हैं, अत्यधिक प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद देखिए गिद्ध, गिद्ध क्या कह रहा है भाई, गिद्ध जो है वो जीव ही, जांगी, जांगी का मतलब जांग को खोदी, खोदी का मतलब क्या है, खोदना, खोदी खोदी बार बार खोदना। के मांस, मांस का मतलब मांस, उपवास का मतलब निकालना, निकालने के लिए। गिद्ध जांगी खाती, और गिद्ध जो है वो इस प्रकार से वहां पे बैठकर गिद्ध जांग को क्या कर रहा है, खोदी, बार बार खोद कर निकालने का प्रयास कर रहा है। निकालने के लिए जो है वो उस शव के जांग को गिद्ध बार बार क्या कर रहा है, निकाल रहा है। खाने का प्रयास करने के लिए, खाने के लिए उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से। और स्वान, स्वान का मतलब यहाँ पे क्या है, कुत्ते, कुत्ता। जो कुत्ता है अग्नि, अग्नि का मतलब उगनी को, उगनी, काटी, काटी का मतलब काटना, बार बार काटना, काटना। के खात निकाल, खात का मतलब खाने के लिए। विहार का मतलब इस प्रकार से आनंदित होना, आनंदित होना। देखिए अंतिम पंक्ति देखिए विभत्स के उदाहरण की। स्वान, स्वान का मतलब कुत्ता, अग्नि काटी, काटी। जो कुत्ते हैं उस सब के चारों तरफ आ गए हैं, और जो उस सब के देह के अंदर जो पांव और हाथ की जो उंगलियां हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो बार बार क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, खाने के लिए काट रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार से ये एक ऐसा दृश्य है जिसके अंदर एक शव के बारे में बताया गया है। दोबारा देखिए, सिर पर बैठो काग, सिर पर कुआ बैठ गया है, आंख दो खाद निकाल, दोनों आंखों को निकाल कर उस शव में से खाने का प्रयास कर रहा है। खिंचत जीव सियार, सियार क्या कर रहा है भाई, उस शव की जीव को खींच रहा है। अति आनंद दो, दोनों, दोनों का मतलब यहाँ पे कौन है, एक तो कौवा है, इस प्रकार से एक सियार है। और फिर क्या है भाई, गिद्ध, गिद्ध क्या कर रहा है भाई, गिद्ध और कुत्ता। गिद्ध जांगी खाद, गिद्ध क्या कर रहा है भाई, जांग को खोद खोद कर निकाल रहा है मांस खाने के लिए। और कुत्ता अग्नि काटी काटी खा, तो खाने के लिए क्या करे, बार बार कुत्ता भी क्या करे,
उन सब के उंगलियों को काट रहा है बाबा खाने के लिए। इस प्रकार से आप देखिए वो जानवर क्या कर रहे हैं, सबको नोच रहे हैं। तो ऐसा दृश्य है जिसे देखने के बाद मन में क्या आता है, घृणा का भाव आता है। इसलिए उदाहरण कौन सा है भाई, विभत्स रस का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। उम्मीद है आपको विभत्स रस का उदाहरण समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला क्या है, शांत रस का उदाहरण। देखिए शांत रस, सबसे पहले आप शांत रस को समझिए। शांत क्या चीज होती है, शांत रस का मतलब होता है जो जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में क्या हो भाई, एक समान व्यवहार प्रदर्शित करे, ना तो ज्यादा सुख में सुखी हो, ना ज्यादा दुख में दुखी हो, एक समान भाव, वो क्या होता है भाई शांत रस। जैसे भारतीय संस्कृति के अंदर जो साधु सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं भाई, एक समान भाव रखते हैं। जो साधु सन्यासी होते हैं वो एक समान भाव रखते हैं, ना तो ज्यादा सुख में सुखी होते हैं और ना ज्यादा दुख में दुखी होते हैं। तो वैसे ही क्या है, शांत रस का उदाहरण है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निवेद। उम्मीद है आपने स्थायी भाव याद किए होंगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, निवेद। शांत का निवेद का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से आप देखें एक शराब के अंदर पानी है और पानी में कोई भी अंचन नहीं है, एकदम शांत पानी है, आपका प्रतिबिंब देख रहा है उसके अंदर। ऐसे विचारधारा रखने वाले लोग क्या होते हैं, शांत रस के होते हैं। जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में एक समान व्यवहार प्रदर्शित करे, कभी भी ना ज्यादा गुस्सा करे, ना ज्यादा प्रसन्न हो, ना ज्यादा दुखी हो दुख के अंदर, तो इस प्रकार से जो एक समान भाव वो क्या होते हैं, शांत रस कहलाते हैं। और जिन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में आपको लगे कि वहां क्या है भाई, शांत रस है, मतलब व्यक्ति क्या है एकदम निश्चित है, तो वहां किसका उदाहरण हो जाएगा, शांत रस का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए शांत रस का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शांत का स्थायी भाव क्या है, निवेद। मन रे तन कागज का पुतना। यहाँ पे कवि क्या कर रहा है, मन के बारे में बता रहा है। मन रे तन, तन का मतलब यहाँ पे क्या है, शरीर। मन रे तन का मतलब क्या है, शरीर। कागज का मतलब क्या है, कागज, कागज का। पुतना का मतलब क्या है, पुतना है। मन सही क्या है, कागज का पुतना है। कागज का पुतना मतलब जैसे कागज और क्षण भंगुर, क्षण भंगुर मतलब कभी भी खत्म हो सकता है। अग्नेपन क्या होगा, समय मेरे साथ क्या होगा, आने वाले समय के अंदर क्या होगा, किसी व्यक्ति को नहीं पता। इसलिए हमारा जो सही है, कब आत्मा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था परमात्मा क्या होती है भाई, आत्मा कहां से निकलती है, परमात्मा से निकलती है। और पुनः अपने जीवन यापन करने के बाद में, अपने कर्म करने के बाद धरती पर आत्मा कहां मिल जाती है, परमात्मा के अंदर मिल जाती है। ये चक्कर चलता रहता है। तो इस प्रकार से पता नहीं कि कब हमारी देह को छोड़कर आत्मा कहां मिल जाएगी, परमात्मा के अंदर। इसलिए वो क्या कह रहा है, मन रे तन कागज का पुतना। मन क्या है भाई, कागज का पुतना है। तन क्या है, सही कागज का पुतना है। पुतना मतलब क्या है, यहाँ पे कम क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब कभी भी समाप्त हो सकता है। कभी भी आत्मा जो है वो हमारे शरीर को छोड़कर पुनः कहां मिल सकती है, परमात्मा के अंदर। आत्मा आती कहां से, आत्मा आती है परमात्मा से आती है। और मिन कहां जाती है, वापस परमात्मा में जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार देखिए, नागे बूंद बिन्हात जिनमें गर्भ करे क्या इतना। नागे बूंद बिन्हात चिन्ह में, जैसे ही क्षण भर के अंदर भी, क्षण भर के अंदर ही जिस प्रकार से गर्व करे, गर्व का मतलब अभिमान करना, गर्व का मतलब क्या है, अभिमान करना, इतना मतलब अधिक। देखिए जैसे पानी की बूंद होती है, जैसे पानी की बूंद है, पानी की बूंद क्या होती है भाई, क्षण भंगुर होती है। क्षण भंगुर का मतलब क्या है, आई और तुरंत समाप्त होगी। पानी की बूंद क्षण भंगुर होती है। वैसे ही मानव का जीवन क्या है, मानव का जीवन भी क्या है, क्षण भंगुर है। आने वाले समय के अंदर अग्नेपन क्या हो जाए वो किसी को नहीं पता। कब किस व्यक्ति की मृत्यु होगी, कहां होगी, ये किसी व्यक्ति को नहीं पता। कब देह को आत्मा जो है वो त्याग कर चली जाएगी। इसलिए क्या है, पानी की बूंद के समान है। नोगे बूंद बिना जाए, जैसे पानी की बूंद क्या है, पानी की बूंद पे मामूली सा आपने कुछ किया, वो क्या होती है, गायब हो जाती है। उसी प्रकार से आत्मा भी क्या है, कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। इसलिए देखिए क्या कह रहे हैं भाई, गर्व करे क्या इतना, तू फिर इस पर इतना अभिमान क्यों कर रहा है, तू फिर इस पर इतना गर्व क्यों कर रहा है। पानी नागे बूंद बिनहत जाए चिन्ह में, क्षण भर के अंदर ही, क्षण भर के अंदर ही, कुछ ही समय के बाद में क्या है, क्षण भर का मतलब क्या है, बिल्कुल ही कम समय के अंदर आत्मा कहां मिल जाएगी, परमात्मा में मिल जाएगी। आत्मा क्या है, गायब हो जाएगी। इसलिए गर्व का मतलब अभिमान, अभिमान करे क्या इतना, इसलिए
तू किस लिए जो है वो अभिमान कर रहा है, क्योंकि क्या है, जाना क्या है, निश्चित है। इसलिए मन रे तन रे कागज का पुतना, मन को बता रहा है सन्यासी, मन तन, तो तन का मतलब क्या है, सही, सही तो क्या है, कागज का पुतना है। कागज पुतना मतलब कौन तुरंत क्या है, वो समाप्त होने वाला है, क्षण भंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। नोगे बूंद बिनसी जाहे, जैसे प्रकार से बूंद, पानी की बूंद होती है वो कुछ समय बाद क्या है, गायब हो जाती है, उसी प्रकार से आत्मा भी क्या है, कभी ना कभी गायब हो जाती है। और अपने जिस सही पे अभिमान करते हैं कि मेरा सही है, वो वहीं का वहीं आ जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं भाई, आत्मा कहाँ मिल जाती है, परमात्मा में जाकर मिल जाती है। तो गर्व, गर्व का मतलब अभिमान, करे क्या इतना, तू इस पर, इस नस्वा सही पर क्यों इतना अभिमान कर रहा है। अगर करना है तो आत्मा पे, क्योंकि आत्मा कहाँ मिल जाती है, परमात्मा में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से ये भी क्या है, शांत रस का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको विभत्स तो शांत रस के उदाहरण समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा जो क्लास 10 विषय रस के जो सभी अवयव, रस के जो जितने भी उदाहरण है, 11 रसों के उदाहरण आज समाप्त हो रहे हैं। इसी के साथ अपना जो यह टॉपिक है ये समाप्त हो रहा है। उम्मीद है आपको इन सभी रसों के उदाहरण अच्छे से याद हो जाएंगे, और आज की वीडियो देखने के बाद में आपको विभत्स और शांत रस के उदाहरण याद हो जाएंगे। इन सभी 11 रसों के उदाहरण आप याद कीजिए, और एक रस को पहचानने के लिए रस की जब भी पंक्ति पढ़े, जब भी किसी भी कवि कोई पंक्ति पढ़े, उस पंक्ति में जो भाव है, जो आपके मन में आता है, वही क्या होगा, रस होगा। इस प्रकार से आज हम जो है वो इस रस विषय को यहीं समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।